ज्योतिष की दुनिया के दर्शकों नमस्कार। कुंडली विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संतान प्राप्ति के संदर्भ में किसी व्यक्ति के प्रश्न का कुंडली विश्लेषण वैदिक पद्धति से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बच्चे इंसान की जिंदगी में एक नेमत है। बच्चों का ध्यान आते ही हमारा मन आह्लादित हो जाता है। बच्चों का खिलखिलाना, चहचहाना, उनकी किलकारियां, उनका निरीह निर्दोष मुस्कान स्वर्गिक आनंद प्रदान करता है। तो वक्त न गंवाते हुए मुख्य मुद्दे पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, कुंडली के चार्ट पर चलते हैं। तो इस वीडियो में आपको दो चार्ट, एक D1 लग्न कुंडली और सप्तमांश D7 चार्ट नजर आ रहे होंगे। तो चाइल्ड बर्थ के लिए 1, 5, 9 भाव और कारक गुरु का विचार करते हैं। तो पहला भाव इसलिए कि बच्चा पैदा करने के लिए जातक का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, जो पहला भाव निर्देशित करता है, तभी स्वस्थ बच्चा भी पैदा होगा। पांचवा भाव इसलिए कि संतान भाव ही है, तो इसका विचार तो करेंगे ही। तथा नौवां भाव पंचम से पंचम जो भाग्य का भी है, तो भाग्य का, ईश्वर की इच्छा का, ईश्वर के आशीर्वाद का होना उतना ही आवश्यक है। साथ ही अन्य सपोर्टिंग भाव जैसे 7, 10, 11 भावों का भी विचार किया जाता है। तो लग्न भाव का स्वामी यहाँ पे D1 में सूर्य 11वें भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, लेकिन अस्त शनि के साथ कमजोर युति भी बन रही है। तथा इन तीनों ग्रहों की दृष्टि 5वें संतान भाव पे पड़ रही है, तो सूर्य शनि की दृष्टि पंचम भाव पर यानी संतान भाव पर शुभ नहीं मानी जाती। अब 5वें भाव का स्वामी गुरु, जो संतान प्राप्ति का कारक भी है, अपनी राशि मीन में बैठकर मृत्यु स्थान में ही बैठ गया, जो अशुभी है, जिस पर अस्त शनि की 10वीं दृष्टि भी है, तो संतान में कठिनाई प्रतीत हो रही है। अब 9वें भाव का स्वामी मंगल अपनी ही राशि में है भाग्य स्थान में, तो भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन केवल भाग्य का साथ ही काफी नहीं है, क्योंकि भाग्य लंगड़ा है, उसे कर्म की बैसाखी से ही चलाते हैं। अब इच्छा प्रति के भाव में अशुभ ग्रहों की दृष्टि की स्थिति संतान के लिए कमजोर है। साथ ही अशुभ राहु की 5वीं दृष्टि पंचमें स्व कारक गुरु पर पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति में कठिनाई तो होगी। अब पंचम भाव, पंचम पे दृष्टि वाले ग्रहों की राशि बैरन साइन में है, तो संतान प्राप्ति नहीं होने की ओर इशारा कर रहे हैं। अब D1 D7 चार्ट से इसकी स्थिति मालूम करते हैं। तो D7 चार्ट में लग्नेश बुध नाश भाव में बैरन साइन में बैठा है। पंचमेश शनि सूर्य के साथ निर्बल हो गया और यह भी बैरन साइन में है, तो राहु की 9वीं दृष्टि 5वें भाव पे है, जिस पर नीच मंगल की भी दृष्टि है, तो हर तरफ से प्रॉब्लम ही दिख रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि इनको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपने देखा दोस्तों, कितनी सरलता से इसका विश्लेषण किया गया। आप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है, और इस वीडियो को बार बार देखें तो समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी कुंडली का विश्लेषण अगली वीडियो में केपी पद्धति से करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। हमारे इस कुंडली एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।